आज जिस कातिल शख्सियत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको यकीन नहीं होगा कि इस प्रकार के लोग भी कत्ल करते हैं। संभव यह भी है कि आपको ये जो विश्वास नाम का शब्द है, उस विश्वास शब्द से आपका विश्वास उठ जाएगा। अगर मेरी कहानी आपको सही लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी है गुजरात के वलसाड इलाके का, जहां एक परिवार बड़ी हंसी खुशी से रह रही थी। वहां पति का नाम था हरीश वलसाड और उनकी एक सुंदर सी पत्नी, जिसका एक बेटा था। दोनों में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे से रहते थे एक दूसरे के साथ। आर्थिक रूप से भी वे लोग संपन्न थे। एक दिन की बात है कि वैशाली वलसाड, जो हरीश वलसाड की पत्नी थी, वो अपने पति से कहती है कि मैं कहीं घूमने जा रही हूं और संभव है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, और ये पति को बताकर वो चली जाती है। और इस तरह की बातें उन दोनों के बीच में आम थी कि वो बता करके कहीं भी जाना होता है तो वो चली जाती हैं और खुद ही अपना कार ड्राइव करके वो जाती हैं। तो वैशाली वलसाड घर से निकलती हैं। निकलती तो वो जरूर हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटती। उनके वापस नहीं लौटने के बाद 10-11 बजे तक तो साधारणतया उनके पति और परिवार वाले समझते हैं कि संभव है कि कहीं कोई पार्टी वार्टी में दोस्तों से, मित्रों से बातचीत में वो लेट हो रही हूं। लेकिन जब 11 से 12 सुई की कांटा 12 की ओर बढ़ने लगता है तो पति को थोड़ा सा असहज सा फील होता है। लगता है कि वैशाली कहां चली गई, ढूंढने लगते हैं। वैशाली को फोन किया जाता है, फोन स्विच ऑफ आता है। थोड़ी सी चिंता गहरा जाती है और आसपास के इलाके में वो लोग घूमने निकल जाते हैं। घूमने मतलब पत्नी को ढूंढने निकल जाते हैं। जब 2-3 बजे तक पत्नी का पता नहीं चलता है तो पति थाने में जाके रिपोर्ट करता है और कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो निकली है और घर वापस नहीं आई। अगले दिन सुबह कुछ लोगों ने पुलिस को एक खबर दिया कि एक गाड़ी है वैगनआर, जो एक नहर के किनारे खड़ी है और उसमें ऐसा लगता है कि गठरी बांध करके कुछ रखा हुआ है और ये गाड़ी कल रात से खड़ी है यहां पे। पुलिस उस मौकाए वारदात पे पहुंचती है और जब जाके देखती है तो पुलिस परेशान हो जाती है। उसमें एक गठरी सा बांधा हुआ, हालांकि वो गठरी भी ऐसा नहीं था कि छुपाना था, बस एक ऐसे करके बांधा हुआ एक महिला का, किसी का लाश उसमें पड़ा हुआ है। अब उस इलाके की पुलिस जो है ये पता लगाने में जुट जाती है कि कहीं आसपास के थाने में कहीं कोई ऐसा रिपोर्ट तो नहीं है, मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है। तो बगल के ही थाने से मैसेज मिलता है कि भाई हमारे यहाँ एक महिला का मिसिंग होने का कंप्लेन है। तो तुरंत पुलिस जो है उस कंप्लेन के माध्यम से हरीश वलसाड के यहाँ पहुंचती है और कहती है आप जल्दी से मौका वारदात पे फलाने जगह पे नहर के पास आ जाओ।
और शिनाख्त करो कि देखो ये किसकी, कहीं ऐसा तो नहीं ये आपकी पत्नी है। हरीश ने देखा तो उसके तो जमीन तले पांव तले जमीन ही खिसक गया, वो उसी की पत्नी थी। अब जो है अक्सर इस तरह के घटनाएं घटते रहती है जिसमें पति पत्नी का खून करके और उसके बाद पुलिस को कंप्लेन करता है कि मेरी पत्नी गायब है। तो पुलिस को जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जो शक जाता है वो जाता है उसके पति हरीश बलसार के ऊपर, और हरीश बलसार से वो पूछताछ करता है, थोड़ी सख्ती भी बरतती है। अब उसके तो आंखों के आंसू भी नहीं निकले या खत्म हुए, और इधर पुलिस ही उसी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी। पुलिस जांच पड़ताल करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करता है कि इन लोगों का रिश्ता संबंध कैसा रहा है। तो पता चलता है कि नहीं, ये जो दंपति है अच्छा जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे और ऐसी कोई शक की गुंजाइश नहीं है जिसपे कि ये माना जाए कि इसका पति ही इसका कातिल है। तो उसके बाद पुलिस जो है वो कुछ और बातों की तरफ ध्यान देना शुरू करता है, और पुलिस को ऐसा लग जाता है कि नहीं, हरीश जो बात कह रहा है वो बात सचमुच सही है। तो पुलिस अब दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती, और वो एंगल था बबीता बलसार जो हरीश की पत्नी थी जिसका कत्ल हुआ था, उसके फोन का कॉल रिकॉर्ड निकालती है पुलिस। तो उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि जिस समय बबीता घर से निकल रही थी, लगभग उसी वैशाली घर से निकल रही थी, उसी समय उसके फोन पे एक फोन आया है जो उसकी दोस्त का नाम जिसका बबीता लिखा हुआ है उसका फोन आया, और वो फोन का लोकेशन और उससे एक कॉल तब भी आया है जब वो वैशाली उस जगह जहां पे कत्ल करके उसको गठरी बना करके गाड़ी में रखा गया था, उसी की गाड़ी में, उसी के आसपास वो एक बार वहां पे भी उसको कॉल आता है। लोकेशन से वो चीजें ट्रैक हो जाती है, पता चल जाता है। तो जब ये चीजें पता चल जाती है तो अब पुलिस जो है बबीता के बारे में हरीश की पत्नी से पूछता है कि ये बबीता कौन है। हरीश से पूछता है तो हरीश बताता है कि बबीता हमारी पत्नी है, और बबीता जो है हमारी पत्नी की अच्छी दोस्त है और लंबे समय से जो है इनकी दोस्ती चली आ रही। पुलिस जब बबीता के घर पहुंचती है तो थोड़ा सा वो शक पका सी जाती है कि इस महिला से कैसे बात करें, क्योंकि बबीता जो थी वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, और बातचीत से ये पता चला कि अब या तब वो कभी भी बच्चे को डिलीवर कर सकती है, यानी एक बच्चे को जन्म दे सकती है। तो पुलिस को ऐसा लगा कि अगर इससे कुछ इस तरह की बात हम करें और इसके वो कहीं कोई सदमा पहुंचे, चोट पहुंचे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का डेथ हो जाए। टेंशन में होता है ना, जब बहुत ज्यादा मां को टेंशन हो जाता है तो उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो पुलिस को लगा कि कहीं ये बात हमारे ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। इस बात से डरते हुए पुलिस ने बस इतना उस दिन उससे पूछा कि भाई आपकी एक दोस्त है वैशाली, उनको आप जानते हैं? तो उसने बताया कि हाँ मेरी अच्छी दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्त है और उससे हमारी बातचीत होते रहती है। तो कहा कि उसका कत्ल हो गया है, उसकी मर्डर हो गया है। तो बबीता जो है वो रोने लगती है, और वैसे ही रोती है जैसे कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए रोता है। तो पुलिस को लगा कि नहीं यार, इससे और ज़्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं है, नहीं तो पता चला कि इसको कुछ हो गया और उसका सारा जो है जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जानी। तो पुलिस वहां से हल्के से बातचीत करके हाय हेलो करके निकल जाती। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब वो पूरा सीसीटीवी उस इलाके का, जहां वो नहर था, जहां वो गाड़ी खड़ी थी जिसमें उनका
डेड बॉडी डाला हुआ था, वहां का वो सीसीटीवी जो है फुटेज पुलिस कलेक्ट करती है। तो जब सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करती है तो उसमें से वो पाती है कि उस जगह के आसपास बबीता उस दिन मौजूद थी जिस दिन वैशाली का कत्ल हो रहा था। अब पुलिस का जो शक है वो और गहरा हो जाता है और पुलिस हर एंगल को तलाश चुकी थी, इन्वेस्टिगेट कर चुकी थी। उसमें से बस इसको एक ही क्लू मिला था और वो था ये बबीता वाला एंगल। अब पुलिस बहुत हिम्मत करके, क्योंकि अब इसके पास कोई चॉइस नहीं है, बहुत हिम्मत करके वो जाती है बबीता के पास और थाने से कुछ 2-4 फोटो डुप्लीकेट लेके जाती है। तो जब फोटो लेके जाती है कि चलो कुछ कहानियां बनाएंगे, कुछ कहानियां सुनाएंगे, उसको कहीं ना कहीं बातों में फंसाएंगे, हो सकता है कहीं से कुछ ना कुछ क्लू निकल जाए। पुलिस जब जाती है फिर से उससे बातचीत करती है तो बबीता से पुलिस पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि उस दिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ था आप वहां पे क्या कर रही हैं? अब बबीता के चेहरे का थोड़ा सा रंग उड़ता है, पुलिस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बबीता बोलती है, अपने मन से एक कहानी बनाती है और कहती है कि हाँ उस दिन मैं उधर से आ रही थी तो बबीता ने फोन किया या मैंने उसको फोन किया कि तू कहाँ है, तो बोली मैं यहाँ हूं। तो मैं कहा कि चलो ठीक है आज हम मुलाकात कर लेते हैं। तो वहीं पे हम लोग मिले थे और जो है बबीता के साथ 2 और आदमी थे। अब वो आदमी कौन था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 आदमी थे। जैसे ही वो बबीता बताती है कि ये 2 आदमी थे, पुलिस वो जो थाने से ऐसे ही झूठा जो 2 फोटो लेके आई थी वो उसमें से एक निकाल करके और दिखाती है और कहती है कि देखो ये फोटो कहीं यही तो नहीं है। वो बबीता कहती है हाँ यही। अब पुलिस का विश्वास जो है और मजबूत होता है और पुलिस बबीता को कहती है कि हम अभी तक आपका सम्मान कर रहे थे क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, अब आप बता दो क्योंकि अब सारे सबूत हमारे पास मिल गए हैं और कहो तो मैं आपको अभी दिखा दूं। और 2-3 बातें जो पुलिस ने बताई कि देखो तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है। पुलिस ने यह भी बताया कि उस दिन तुम वहां पे मौजूद थी। तो बबीता के भी मन में ये बात आ गई थी कि हाँ हो सकता है कि पुलिस के पास कुछ ना कुछ वीडियो फुटेज है, तो अब तो मैं बच नहीं सकती। तो जब वो बबीता को समझ में आ जाता है कि अब हम बच नहीं सकते हैं तो बबीता अब कहती है कि हम वैशाली से ऐसे ही कहीं कोई प्रोग्राम में मिले थे और हम दोनों का बात विचार मिला एक दूसरे के साथ, तो हम दोस्त बन गए बहुत जल्द ही और उसके बाद हमारा मिलना जुलना बातचीत चलता रहा। और 1-2 बार मैं कभी पैसे की ज़रूरत में पड़ी तो वैशाली जो है वो मुझे पैसे देती थी और इस प्रकार से कई बार मैंने वैशाली से पैसा लिया और उसके बाद आज तक मैं उसको लौटा नहीं पाई। और वो जो पैसे का अमाउंट है वो अभी तक लगभग 25 लाख रुपया हो चुका था। अब वैशाली बार बार मुझसे पैसा मांग रही थी और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको पैसा वापस कहां से करूंगी क्योंकि देने के लिए मेरे पास पैसा है भी नहीं। तो तब मैं परेशान हो गई थी और मैंने सोचा कि कोई तरीका अपनाऊं। तो फेसबुक पे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उन मित्रों में कुछ मित्र जो हैं मेरा ज्यादा भरोसेमंद थे। तो उन जो भरोसेमंद मित्र थे जिससे उसकी बातचीत होते रहती थी, उन मित्रों से उसने पूछा कि भाई देखो मेरी एक मित्र है और मैं उससे परेशान हूं और मैं उसको रास्ते से हटाना चाहती हूं। तो वो जो फेसबुक फ्रेंड थे उसमें से 2 फ्रेंड ऐसा निकला जो कहा कि हम तो सुपारी किलर हैं, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा काम करें। तो उसने कहा कि ठीक है। तो रुपया तय होती है। तो बातचीत में उसने 10 लाख रुपया मांगा जो सुपारी किलर था। बबीता ने कहा कि नहीं 10 लाख तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन बात फाइनल होकर के 8 लाख रुपया में तय हो गया।
अब बबीता जो है उसको फोन करती है, किसको? वैशाली को, कि वैशाली मैं तुम्हारा पैसा 25 लाख तो नहीं दे सकती, लेकिन 8 लाख का भी इंतजाम मैंने किया है, तुम आ जाओ फला जगह पे, तो मैं वहीं पे तुमको पैसा दे दूंगी। बबीता जो है स्कूटी पे आती है, वैशाली अपने कार से वहां पहुंचती है और कहती है कि वो दोनों जो किलर थे, जो सुपारी किलर थे, वो दोनों वहां पे साथ में बबीता के होते हैं। तो बोली कि ये मेरे कजन ब्रदर हैं, मतलब चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई हैं, 8 लाख रुपया था, इसीलिए मैं इनको साथ लेके आ गई। तो वो बबीता को बोलती है, बबीता बोलती है कि आ जाओ, तुम्हारी गाड़ी में ही बैठ करके तुम पैसा गिन लो और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अब चारों लोग जो है मिल करके गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, पीछे से ये सुपारी किलर जो है वो गला ऐसे किसी रस्सी से खींच देता है, बबीता गाड़ी में ही उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसके पिछले सीट पे बबीता को डाल करके और ये सुपारी किलर निकल जाते हैं। 8 लाख रुपया जो तय हुआ था वो सुपारी किलर वाले मित्रों को दे दिया जाता है और बबीता अपने घर चली जाती है। तो देखो, हैरानी की बात यहां पे ये है कि एक महिला जो मां बनने वाली है, किसी को जीवन देने वाली है, और वो आज और कल में देने वाली है, एक प्रेग्नेंट लेडी, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो है अपने ही मित्र, जिसने उसको कभी जरूरत में मदद किया, 25 लाख रुपया दिया, उसी मित्र का वो कत्ल करवा देती है। आप में से कितनों को लगता है कि आप भरोसा कीजिएगा कि कोई गर्भवती महिला जो आजकल में बच्चा देने वाली है, वो महिला कत्ल कर सकती है? आप बताइएगा मुझे मैसेज करके, इसमें ना रिप्लाई में बताइएगा कि भाई कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है, और कितने लोगों को लगता है कि भाई अब तो किसी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा सतर्क रहिए, विजिलेंट रहिए, और जीवन जीना है तो मैं क्या कहूं, हालांकि जरूरत तो सबकी पड़ते रहती है, लेकिन रुपया जो है कई बार किसी को देना वो कत्ल का कारण बन जाता है। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि बबीता वैशाली 25 लाख रुपया अपने मित्र बबीता को कहां से दी, ये उसके पति हरीश को पता भी नहीं है। वो कहां से 25 लाख रुपया दी ये नहीं पता है हरीश को, और अब तो शायद पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब तो वैशाली बताने के लिए रही नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय भारत।